दोस्तों दिल्ली में FCRA 2.0 पोर्टल लॉन्च होता है। गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुराते हुए स्टेज पर आते हैं, माइक थामते हैं और बोलना शुरू करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पेपर वर्क कम करना, टेक्नोलॉजी को अपनाना। कितना प्यारा लगता है ना ये सुनने में। लेकिन जो बात माइक पर नहीं बोली गई थी वो उसकी असली स्टोरी थी। जो उस स्टेज पर उनके साथ खड़े थे उनके नाम गौर से देखिए। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री वहां थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर महेश दीक्षित वहां थे। अब जरा सोचिए कि कोई डिजिटाइजेशन ड्राइव लॉन्च करने के लिए देश के टॉप जासूसों को गृह मंत्री अपने साथ स्टेज पर क्यों रखेंगे। रिबन कटिंग सेरेमनी में इंटेलिजेंस चीफ की जरूरत तब पड़ती है जब रिबन के पीछे कुछ और छुपा होता है। ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है इसका नाम है FCRA 2.0 फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी वो कानून जो तय करता है कि विदेश से भारत में पैसा किस NGO को किस मकसद के लिए कितना आ सकता है। अभी तक तकरीबन 14,500 NGOs इस कानून के तहत रजिस्टर्ड हैं और हर साल 15 से 20,000 नई एप्लीकेशंस आती हैं। अब सरकार ने एक नई शेड्यूल बनाई है जिसमें 105 एक्टिविटीज को परमिसेबल घोषित किया गया है, 5 कैटेगरीज में बांट करके: सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल और रिलीजियस। मतलब अब कोई भी NGO सिर्फ उसी काम के लिए फॉरेन फंड्स ले सकता है जो इस लिस्ट में लिखे गए हैं। इस लिस्ट से बाहर 1 रुपया भी खर्च हुआ तो रजिस्ट्रेशन खतरे में आ जाएगा। लेकिन असली खेल इस लिस्ट में नहीं है, इस लिस्ट के नीचे दबे हुए शब्द में है। रिलीजियस एक्टिविटीज की कैटेगरी में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इनके निर्माण और रखरखाव को इजाजत दी गई है। धार्मिक ग्रंथों के ट्रांसलेशन, डिजिटाइजेशन, तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को इजाजत दी गई है। लेकिन एक चीज को साफ शब्दों में बाहर कर दिया गया है, प्रोसेलिटाइजेशन यानी धर्मांतरण। सरकार ने पहली बार इतने साफ शब्दों में लिख दिया है कि फॉरेन फंड्स धार्मिक शिक्षा के लिए आ सकते हैं लेकिन किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आ सकते। और यही एक लाइन है जिसने देश भर की चर्च बॉडीज के लॉयर्स के फोन आज सुबह से बजा रखे हैं। साथ ही अब हर संस्था को अपने असली डोनर का नाम बताना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, हर चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और जिस संस्था में कोई फॉरेन सिटीजन की फंक्शनरी है, डायरेक्टर, ट्रस्टी, पार्टनर, उससे अब रजिस्ट्रेशन मिलना मुश्किल होगा। दोस्तों इस नए अपडेट पर एक डिटेल वीडियो हमने पहले भी की हुई है, उसे आप जरूर देखें। अच्छा, आज तो हम NGOs को लेकर के, फॉरेन फंडिंग को लेकर के ये सब डेवलपमेंट्स होते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इससे पहले क्या होता था? ये बात समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। साल 2014 अप्रैल का महीना, देश में चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। उस वक्त देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI के डायरेक्टर ये थे रणजीत सिन्हा। यही वो अफसर थे जिनके समय में सुप्रीम कोर्ट ने खुद केज पैरेट कहा था। ये सज्जन इटली गए एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जिसका आयोजन किया था खुद वेटिकन ने। कॉन्फ्रेंस का विषय था ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वहां रणजीत सिन्हा ने स्टेज पर जाकर के क्या कहा ये भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि CBI एक नोडल एजेंसी बन सकती है भारत के NGOs तक फंड्स को चैनलाइज करने के लिए। सोचिए, देश की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर विदेश की धरती पर खड़ा होकर के फॉरेन फंड्स को भारत के अंदर पहुंचाने का ऑफर दे रहा है। और यही नहीं, उसी दौरान ये भी सामने आया कि इटली की अदालत में ऑस्ट वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम की सुनवाई चल रही थी, वही घोटाला जिसमें 50 मिलियन यूरो की रिश्वत का आरोप था। और रणजीत सिन्हा उसी हफ्ते इटली के एम्बेसडर से मिलकर उस केस पर बात कर रहे थे। एक तरफ हेलीकॉप्टर डील की जांच सुस्त पड़ी थी और दूसरी तरफ वही अफसर वेटिकन के मन से भारत में फंड्स चैनलाइज करने का प्रस्ताव दे रहा था। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इस पर बकायदा रिपोर्टिंग हुई है, आप खुद गूगल कर सकते हैं। अब दोनों तस्वीर साथ लेकर के चलिए। 2014 में जांच एजेंसीज का मुखिया विदेश जाकर के पैसा भारत में भेजने का न्योता दे रहा था, और आज जब गृह मंत्री एक पोर्टल लॉन्च करते हैं तो उनके साथ खड़ा होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ, निगरानी के लिए ना कि निमंत्रण के लिए। फर्क सिर्फ पोर्टल का नहीं है, फर्क इस बात का है कि एजेंसीज की प्रायोरिटी क्या है और उन्हें चलाने वालों की नीयत क्या है। पहले सवाल ये था कि फॉरेन फंड्स को भारत में कैसे लाया जाए, आज सवाल यह है कि फॉरेन फंड्स भारत में आ भी रहे हैं तो किस मकसद से आ रहे हैं और उनका हिसाब कौन रखेगा। दोस्तों गृह मंत्री ने आज मुस्कुराते हुए कहा कि जिनकी नीयत साफ है उनके लिए गवर्नेंस आसान हो जाएगी और जिनकी नीयत साफ नहीं है उनके लिए निगरानी सख्त हो जाएगी। ये लाइन जितनी सीधी सुनाई देती है उतनी है नहीं, क्योंकि एक दशक पहले जिस कुर्सी से पैसा चैनलाइज करने का ऑफर दिया जाता था, आज उसी तरह की कुर्सी से पैसे की एक एक धारा पर नजर रखी जा रही है। ये कहानी सिर्फ एक पोर्टल की नहीं है, ये कहानी इस बात की है कि एक देश ने आखिरकार ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि हमारी सरहदों के अंदर आने वाला हर फॉरेन रुपी आखिर आ किसके लिए रहा है। दोस्तों इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। नमस्कार।